डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग वेब बेसिक के वेब बेसिक का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये सीख लें कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। बेसिक बार बार मैं मतलब आपसे कह रहा हूँ बार बार कि वेब बेसिक, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 50 लेक्चर पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम लोग सीख जाएंगे वेब बेसिक में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर सभी लोग जुड़ चुके हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ भाई हम जुड़ चुके हैं। बड़ी खराब आदत है कि लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते। गुड इवनिंग अनुराग कुमार। वह बेसिक का लेक्चर नंबर 4 है आज। ठीक है, आइए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ तक बात करी थी। कल की मतलब लेक्चर नंबर 3 जिसने नहीं देखा वो देख लेगा, लेक्चर नंबर 4 है। तो उस सीरीज में हम लोग बात ये करते हैं कि जो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब उसको या तो आप हेल्पिंग वर्ब कह लो या तो आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब कह लो। ये मैंने मतलब आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। फर्दर हमने आपको ये बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। मतलब इनमें भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है। ठीक है, यहाँ से लिखो। बता चुका हूँ ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर से लिख देता हूँ। प्राइमरी ऑक्सिलरी बताया होगा, मॉडल ऑक्सिलरी बताया होगा, और एक बताया था मार्जिनल ऑक्सिलरी। ये कल मैं बता चुका हूँ, बस हल्का सा रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं इसके अंदर बी की फॉर्म आती है, हैव की फॉर्म आती है और डू की फॉर्म आती है। बी हैव डू का मतलब, बी का मतलब अगर कभी भी लिखा जाए तो आप लोग समझेंगे इज, एम, आर, वाज, वर। ये किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। हैव कभी भी लिखा जाए तो आप लिख दोगे हैड, हैव, हैड। और डू कभी लिखा जाए तो आप लिख दोगे डू, डज, डिड। ये फॉर्म नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, मतलब ये बेसिक है। अगर कभी मैं आपसे कहूँगा बी की फॉर्म, तो बी का मतलब इज, एम, आर, वाजवर है। हैव की फॉर्म का मतलब है हैज, हैव, हैड। और डू की फॉर्म का मतलब है डू, डज, डिड। मॉडल्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे सामने सर्टेन मॉडल्स हैं, जैसे विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, टिक, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ऑट हो गया। ऑट के साथ टू ऐसे लिखा जाता है क्योंकि वो इन्फिनेटिव होता है। ऑट का मतलब भी शुड ही होता है, ऑट हो गया। मार्जिनल के अंदर अगर हम लोग बात कर लें तो नीड है, डेयर है, यूज्ड है। ये मार्जिनल है। अब बच्चों इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि प्राइमरी कहा गया इसी को क्यों कहा गया, मॉडल कहा गया तो इसको क्यों कहा गया, मार्जिनल कहा गया तो इसको मॉडल क्यों कहा गया। ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभय सिंह, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? अभय हमारे बहुत करीबी लोगों में से हैं। चलिए, मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर देंगे एक बार कि अगर ये जुड़ा हुआ, मतलब ये अगर सेंटेंस फ्रेम हम लोग कर रहे हैं तो इसके
ओके, आयुष सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। बस इसी तरह ईमानदारी से जुड़े रहिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो बात करनी है हम लोगों को, धीरे धीरे इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं एक चार्ट ले लेता हूँ। चार्ट लेने से क्या है, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। का कलर भी तो चेंज होता होगा, क्यों मन? का कलर भी तो चेंज होता होगा। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे रंग का यूज करके लिख लेंगे। हम यूपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा डाउट ये था, प्राइमरी सही से लिख देता हूँ। प्राइमरी मॉडल मार्जिनल, ये है वो कौन से एट्रीब्यूट हैं कि इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, या हम प्राइमरी इसको क्यों ही कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? राज वर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। क्या वजह होती है कि इसको आप लोग प्राइमरी बोलते हो? क्या वजह होती है कि इसको आप लोग मॉडल बोलते हो? प्राइमरी बी हैव डू ही क्यों है? तो देखो उसके पीछे की वजह जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि एक ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का काम करे, उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, तो आप उसको सिंपल सा उत्तर दोगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगी और मेन वर्ब का भी काम करेगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स किसे कहते हैं? जो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करे, ये कभी मेन वर्ब बनने का काम नहीं कर सकती, उसको मॉडल कहा जाता है। मार्जिनल किसे कहते हैं? मार्जिनल उसे कहते हैं जो सेंटेंस में मॉडल बनने का भी काम करे और सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का भी काम करे, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कहते हैं। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जो डाउट बनता है बच्चों के दिमाग में प्रायः, वो डाउट मैं आप लोगों से पूछता हूँ। डाउट सबसे पहला तो ये बन जाएगा कि अगर देखा जाए मॉडल जो है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। भाई मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो यहाँ पर भी तो हेल्पिंग वर्ब हम लिख सकते हैं, मॉडल की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख दें। फिर से समझो, मॉडल की जगह मॉडल हेल्पिंग वर्ब का केवल काम करती है, तो अगर मार्जिनल मॉडल और मेन वर्ब का काम करती है तो मॉडल की जगह हम हेल्पिंग वर्ब लिख दें, और इसकी जगह जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख दें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ये भी काम कर रही है। ध्यान से देखो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम ये भी कर रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूजन बन गई होगी। अब देखना, इस कंफ्यूजन को दूर करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। चेतना, गुड इवनिंग। अब इसको दूर करने का मैं तरीका बताता हूँ। तरीका ये बताता हूँ मैं, उस तरीके को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो प्राइमरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इस हेल्पिंग वर्ब में ध्यान दीजिएगा, इस हेल्पिंग वर्ब में नंबर का एट्रीब्यूट है, नंबर का एट्रीब्यूट है। नंबर का एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये हुआ कि इस हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर भी होगा
और प्लूरल भी होगा। इस हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इस हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर भी बन जाता है और इस हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल भी बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मेरी बात ये समझ में आई कि जो प्राइमरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, प्राइमरी वर्ब वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी वाली है? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप तुरंत उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। ये थोड़ा रंग हल्का चल रहा है, डार्क रंग देना पड़ेगा। आप तुरंत उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी प्राइमरी वर्ब वाली, प्राइमरी वर्ब वाली कौन सी हैं? बोलो बी, हैव, डू। बी, हैव और डू, ये जो प्राइमरी वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके अंदर सिंगुलर या प्लूरल बनने का एट्रीब्यूट होता है। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, कौन वाली हेल्पिंग वर्ब भैया? बोले जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके अंदर नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता। नंबर का एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं होता। कहने का मतलब ये मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना करती। तो इसका मतलब जो मार्जिनल होगी उसके साथ दो चीजें हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। दो बातें कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले बताइए यहां तक बात आपको समझ में आ गई? कमेंट करके बता दें यहां तक बात समझ में आ गई है? क्लियर विजिबल हैं चीजें? यार फोटो में तो हम बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज। ओके राज, आयुष, अनुराग, श्रेय। अब हम लोग थोड़ा सा देंगे, मॉडल नहीं समझ में आ रहा चेतना। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें इतना क्लियर होगा कि ये प्राइमरी है, कल मैंने पढ़ाया था, और ये भी क्लियर होगा कि ये मॉडल है। दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी जितनी भी होती हैं उनमें सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होता है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर कभी भी सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं कि आई एम, ही के साथ इज लगा देता हूं, वहीं अगर यू को लिखा जाए तो यू के साथ आर लगा देता हूं। ही लिखा जाए तो हैज लगा दूंगा, यू लिखा जाएगा तो हैव लगा दूंगा। ही लिखा जाएगा तो वाज लगा दूंगा, यू लिखा जाएगा तो वर लगा दूंगा। तो जो प्राइमरी वाली हेल्पिंग वर्ब है, यानी वी हैव डू की जो फॉर्म है, उनमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है, यानी वो सिंगुलर या प्लूरल होती हैं। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, ऑट है, मस्ट है। मस्ट तो मैं भूल ही गया था लिखना, यहाँ मस्ट को भी ऐड करो, यहाँ पर मस्ट को भी ऐड करो। ये सब जो है, इनको चाहे सिंगुलर के साथ यूज करो चाहे प्लूरल के साथ यूज करो, एज इट इज बनी रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल लिख करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही लिखा तो भी कैन, यू लिखा तो भी कैन। आगे जो लिखना चाहो वो लिख दो, तभी सही होगा। मतलब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर का एट्रीब्यूट होता है, देखो तो। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ये भी है, हेल्पिंग वर्ब ये भी है, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी की हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होता है और मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। सबसे पहले हमें इतना क्लियर करना है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? हर्ष शुक्ला, जय हिंद भाई। हर्ष शुक्ला, यू आर रोहन ना?
जितना बात समझ में आ गई। चलो, जब ये बात समझ में आ जाए तो अब चलते हैं मार्जिनल की तरफ। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो सेंटेंस में मार्जिनल होगी, मार्जिनल किसका काम करेगी, मॉडल का काम करेगी या तो मेन वर्ब का काम करेगी। तो मेरी बात एक चीज और समझ लीजिएगा, जब सेंटेंस में ये मॉडल का काम करेगी तब तो एक चीज बड़ी क्लियर सी हो गई ना। जब सेंटेंस में मार्जिनल ऑक्सिलरी मॉडल का काम करेगी तो एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि उसमें नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जब वो मेन वर्ब का काम करेगी तो उसमें नंबर का एट्रीब्यूट होगा। मेन वर्ब में नंबर का एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। देखो, देखो मेन वर्ब में कैसे नंबर का एट्रीब्यूट होता है। ही लिखा गया है तो गो जाएगा, और दे लिखा गया है तो गो आएगा। देखो ये सिंगुलर है, देखो ये प्लूरल है। ही के साथ गोज कर देते हैं, दे के साथ गो कर देते हैं। तो जब इस मार्जिनल को हम मॉडल मानेंगे तो नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होगा। और जब उसको हम मेन मानेंगे तो सिंगुलर या प्लूरल का एट्रीब्यूट होगा। अब डाउट ये है कि हम जाने कैसे कि वो मार्जिनल है, हम जाने कैसे कि वो मार्जिनल है, कब कैसे जान ले वो मॉडल है। ये सब पे हम बात करेंगे, पहले इतना बताएं, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा रोहन भाई, अपनी बात को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं और यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होता है। मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। मार्जिनल चूंकि मॉडल का भी काम करेगी, मेन वर्ब का भी काम करेगी, तो मार्जिनल जब मॉडल का काम करेगी तब तो सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तब इसमें सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होगा। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक ऑल क्लियर हो तो बोल दीजिएगा। क्लियर है? कमेंट कर दीजिए भाई, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं। क्लियर है रोहन, क्लियर है श्रेय? आयुष सिंह चौहान क्लियर है? चलो आइए बातें करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है? तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू क्यों है तो आप बता दोगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का काम करती है। कैसे करती है वो कुछ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, आज मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं लिखूं आई डू नॉट गो देयर, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई मदर। तो एक बात बताना, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है? आराम से बता दोगे ये हेल्पिंग वर्ब है
और वो हमारी मेन वर्ब है। अच्छा, इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है और डू कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। तो सीखने को मिल रहा है जो डू है उसको सेंटेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, उसको सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी ऑक्सिलरी हो गई? ये हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जिसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करें, एज अ मेन वर्ब भी यूज करें, उसी को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। बी हैव डू इसी के पार्ट है। जब उसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है। देखो आई के साथ डू लिखा, अब अगर यहीं लिख दिया जाए तो डू नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? डज आएगा। देखो नंबर का एट्रीब्यूट है उसमें हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। कल की क्लास से लेके अभी तक मैं यही समझा रहा हूँ।